साल के लिए रखी गई है। और सहयोगी लवली इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, पूरी खबर। देखिए, बिल्कुल एनएसयूआई ने इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है कल की तारीख में एक आदेश जारी करके जो ये तमाम जो छात्र नेता हैं जिन्होंने एनएसयूआई से बगावत करके चुनाव लड़ा था, इनमें मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल का नाम भी शामिल है। इन सभी 6 छात्र नेताओं को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया, न केवल निलंबित बल्कि इन्हें निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। अब ये एनएसयूआई के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एनएसयूआई के जो प्रभारी हैं राजस्थान के गुरजोत संधू, उन्होंने ये आदेश जो है अपने हस्ताक्षरों से जारी किए। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि राजस्थान छात्र संघ चुनाव में आपके द्वारा एनएसयूआई और उसके प्रत्याशियों के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा या लड़वाया गया जो कि संगठन के नियमों के खिलाफ है, अतः आपको एनएसयूआई संगठन से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाता है। सबसे पहला नाम इस सूची के अंदर निहारिका जोरवाल का है, जो मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी है, जिसने निर्दलीय के तौर पर एनएसयूआई के बागी के तौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा। दूसरा नाम अरविंद सिंह भाटी का है, ये जोधपुर से बताया जा रहा है। तीसरा नाम प्रताप भानु मीणा का है, जिन्होंने जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई से बागी होकर के चुनाव लड़ा है। ये पूर्व संयुक्त सचिव रही मनीषा मीणा के भाई हैं, एबीवीपी के टिकट पर वो रही हैं और ये एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं। सुंदर बेराड़ और अशोक बुरिया, ये 6 नाम जो हैं वो इस सूची के अंदर शामिल है, जिन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई इस वक्त एनएसयूआई की ओर से की गई है। एनएसयूआई ने अपना मैसेज साफ कर दिया है, चाहे हम चुनाव जीते हारें, चुनाव की स्थिति क्या होगी, मगर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी दिशा में एनएसयूआई के प्रभारी ने एक आदेश जारी करते हुए तमाम जो 6 छात्र नेता थे जिन्होंने बगावत की थी एनएसयूआई से, उन्हें बगावत का जो इनाम है वो निष्कासन के तौर पर मिला है और 6 साल के लिए एनएसयूआई संगठन ने इन सभी को निष्कासित करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी, लेकिन अगर आपको याद हो लवली, बीते कुछ समय में खासकर आरयू में ही एनएसयूआई रही हो या एबीवीपी रही हो, उनसे अपना प्रत्याशी चयन में खामियां रही हैं, क्योंकि उनसे बागी लोगों को हमने कई बार जीतते हुए देखा है। ऐसे में ये सीधे निष्कासन की कार्रवाई किस मैसेज को देने की कोशिश एनएसयूआई की तरफ से है? की ओर से पहले इस बात को कहा गया था। कल जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परसों पहुंचे थे तो हमने उनसे सवाल किया था कि जिन लोगों ने बगावत की है, जो एनएसयूआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की जानकारी आपके पास है? तो उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों की जानकारी भी हमारे पास है, हमारे प्रभारी ने पूरे तथ्य एकत्रित कर लिए हैं और इनके खिलाफ हम शीघ्र कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनका मैसेज साफ था। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, चुनाव के दौरान भी उनसे समर्थन मांगा गया, मगर उन्होंने मतदान के दौरान भी अपना समर्थन नहीं दिया और खुल करके बगावत करी। और उस बगावत का ही परिणाम है कि इन सभी 6 नेताओं को एनएसयूआई ने अपने छात्र संगठन से निष्कासित कर दिया है और 6 साल के लिए ये निष्कासन के आदेश जो है वो लागू रहेंगे। अब एबीवीपी से जो जिन्होंने बगावत की है, क्या वो लोग भी उन पर कार्रवाई, क्योंकि जयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन प्रदेश के अन्य इलाकों के अंदर जरूर कई इलाकों से खबर है। कुछ समय से हमने देखा एनएसयूआई से बागी या एबीवीपी के बागी को हमने कई बार चुनावों में जीतते हुए देखा है, जिसका मतलब यह है कि संगठन से अपने प्रत्याशी चयन में गलतियां होती हैं। यहां पर एनएसयूआई ने क्या किया है कि कार्रवाई कर दी है, ये मार्जिन नहीं छोड़ा है कि अगर मान लो कल को हमारा कोई बागी जीत जाता है तो फिर उसको हम अपना ही मानकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हाँ, मास्टर स्ट्रोक इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर ये कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई कल हुई होती तो सिंपैथी किसी को मिल जाती। ऐसे में इंतजार किया गया कार्रवाई का और उसके बाद इसे अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल, इन लोगों से समर्थन मांगा गया था। कल भी लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था एनएसयूआई के पदाधिकारियों की ओर से कि आप पोलिंग पर खड़े होकर के आप अपील कीजिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि मेरा जो वोट है वो एनएसयूआई को दिया जाए, मेरा वोट एनएसयूआई को दिया जाए, मेरा वोट एनएसयूआई को। लेकिन इन लोगों ने ना कोई समर्थन की अपील की और उल्टा खुल करके बगावत करने के साथ साथ में कल भी एनएसयूआई पर टिकट वितरण में लापरवाही, टिकट वितरण में जातिवाद, टिकट वितरण में पैसे के लेन देन की बातों को लेकर के आरोप लगाए। और इन्हीं प्रत्याशियों ने खुल करके मीडिया में बयानबाजी की। उन्होंने कहा था कि एनएसयूआई ने टिकट वितरण में बेहद गंभीर लापरवाही की। एनएसयूआई के पास ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट है ही नहीं और इस वजह से जो है एनएसयूआई ने पूरा इंतजार किया और देर रात को इस पर मंथन होने के बाद में कल की तारीख में, अब से कुछ देर पहले, जो एनएसयूआई के प्रभारी हैं उन्होंने इसके आदेश जारी किए हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि न केवल ये लोग बल्कि और लोगों की भी अगर हमें जानकारी मिलेगी जिन लोगों ने छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, अभी फिलहाल एबीवीपी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई या कार्रवाई के संकेत नहीं है।
बिल्कुल, अभी एबीवीपी की ओर से इस तरह की कार्रवाई और कार्रवाई को लेकर के संकेत नहीं है। एबीवीपी अपने इन डेटास को कलेक्ट कर रही है और उसके बाद में शायद इस पर कोई कार्रवाई और मंथन का, जो अभी केवल जयपुर इकाई की कल बैठक हुई थी, आज प्रदेश इकाई की बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के आंकड़ों को लेकर के प्रदेश का जो फीडबैक है वो आएगा, उस पर मंथन होगा और वहां पर जो नाम सामने आएंगे बगावत करने वालों के, उनके खिलाफ एबीवीपी जो है कार्रवाई का मानस बनाने का विचार कर रही है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखें लवली, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए, आपको बता दें कि अब से ठीक 55 मिनट बाद छात्र संघ चुनावों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। प्रदेश भर में मतगणना स्थलों पर छात्र संघ चुनावों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आरयू की बात करें तो पहली बार आरयू कैंपस के बाहर काउंटिंग होने वाली है, कॉमर्स कॉलेज में। हालांकि कॉमर्स कॉलेज में